सुबह की पहली किरण जैसे ही दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पड़ी, लोगों की भीड़ एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में जमा होने लगी। हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में चिंता। उड़ान संख्या 702 दिल्ली से मुंबई एक सामान्य घरेलू उड़ान थी, जो रोज समय पर उड़ती और समय पर उतरती। मगर आज की उड़ान सामान्य नहीं थी। रीमा, एक 34 वर्षीय स्कूल टीचर, अपनी मां के इलाज के लिए मुंबई जा रही थी। पास ही बैठे थे राजीव, जो एक आईटी इंजीनियर थे और ऑफिस की कॉन्फ्रेंस में शामिल होने जा रहे थे। वहीं 7 साल का अर्जुन, जो पहली बार फ्लाइट में बैठने वाला था, अपने पापा के साथ बहुत उत्साहित था। कॉकपिट में मौजूद थे कैप्टन अभय रावत, 20 वर्षों के अनुभव के साथ एक भरोसेमंद पायलट, और उनकी को पायलट श्वेता निगम, जो देश की गिनी चुनी महिला पायलटों में से एक थीं। उड़ान भरना घड़ी में सुबह के 9:15 बज चुके थे। बोर्डिंग पूरी हो चुकी थी और फ्लाइट रनवे की ओर बढ़ रही थी। मौसम साफ था, हल्की सी धूप और कुछ बादल आसमान में तैर रहे थे। 9:25 AM फ्लाइट टेक ऑफ करती है। यात्रियों के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। अर्जुन सीट की खिड़की से बाहर झांकता है, उसकी आंखें चमक रही हैं। 30 मिनट बाद फ्लाइट 32,000 फीट की ऊंचाई पर थी। केबिन क्रू नाश्ते बांट रहा था। एकदम सामान्य उड़ान, तभी कुछ हुआ। गड़बड़ी की शुरुआत। 10:02 AM कॉकपिट में अचानक सायरन बजा। इंजन 2 फेलियर। कैप्टन अभय ने तुरंत नियंत्रण संभाला। सह पायलट श्वेता ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क किया। दिल्ली ATC, दिस इज फ्लाइट 702। वी हैव एन इंजन फेलियर, रिक्वेस्टिंग इमरजेंसी लैंडिंग क्लियरेंस। ओवर दिल्ली। एयर ट्रैफिक कंट्रोल तुरंत सक्रिय हुआ, लेकिन इसी बीच फ्लाइट में कंपन शुरू हो चुका था। यात्रियों के चेहरों पर चिंता की लकीरें आ गईं। फ्लाइट का दायां इंजन पूरी तरह से बंद हो चुका था। 10:10 AM कैप्टन ने विमान को वापस दिल्ली की ओर मोड़ने की कोशिश की, मगर अब बाईं ओर का इंजन भी असमान रूप से कंपन कर रहा था। कैबिन में अनाउंसमेंट हुआ, हम तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांधें और शांत रहें। रीमा ने अपनी मां की ओर देखा। राजीव ने मोबाइल निकाला और अपनी पत्नी को मैसेज टाइप करने लगा, शायद हम ना बचें, बच्चों का ख्याल रखना। डर और दुआ। फ्लाइट अब तेजी से नीचे की ओर आ रही थी। 20 मिनट में फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी। कैप्टन लगातार कंट्रोल रूम से संपर्क में था। अंदर का माहौल गमगीन हो चुका था। कोई दुआ पढ़ रहा था, कोई चुपचाप रो रहा था। अर्जुन ने अपने पापा से पूछा, पापा, क्या हम नीचे गिर रहे हैं? उसके पापा ने कांपते हुए उसे गले लगाया। नहीं बेटा, हम बस वापस नीचे जा रहे हैं। कैबिन क्रू यात्रियों को हिम्मत बंधा रहे थे, लेकिन हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, क्या हम जिंदा बचेंगे? हादसा। 10:01 AM दिल्ली ATC ने एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए रनवे खाली करवा दिया था। दमकल, एम्बुलेंस और सुरक्षा बल तैयार खड़े थे। मगर तब फ्लाइट अचानक रेडार से गायब हो गई। 5 मिनट बाद न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। फ्लाइट 702 का संपर्क टूट गया है, संभवतः दुर्घटनाग्रस्त। 10:35 AM फ्लाइट ने दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर हरियाणा के एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन रनवे की कमी और दोनों इंजनों की विफलता के कारण विमान एक तालाब के किनारे क्रैश लैंड कर गया। धमाकेदार आवाज, आग और अफरा तफरी मलबे के बीच जिंदगी पास के गांव वालों ने आग की लपटें देखीं और दौड़ पड़े। दमकल और एम्बुलेंस 15 मिनट में पहुंच गईं। 40 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कई घायल थे, मगर चमत्कारिक रूप से कैप्टन अभय को, पायलट श्वेता और 38 यात्री जिंदा बच गए। रीमा अपनी मां को सीने से लगाकर बेहोश हो चुकी थी, मगर दोनों बच गईं। राजीव को सिर में गहरी चोट लगी, मगर उसका मोबाइल सुरक्षित था।
उसका आखिरी मैसेज कभी डिलीवर नहीं हुआ। अर्जुन और उसके पापा दोनों सुरक्षित। आखिरी कॉल 3 दिन बाद बचने वाले यात्रियों को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। मीडिया, सरकार और एयरलाइंस सभी जांच में जुटे थे। जब ब्लैक बॉक्स मिला, उसमें कैप्टन की आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी, हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान करे सब सुरक्षित रहें। इस कॉल ने पूरे देश को झकझोर दिया। जीवन की कीमत। इस हादसे ने देश को यह सिखाया कि जिंदगी कितनी नाजुक है। एक फ्लाइट टिकट जो मात्र 2 घंटे की यात्रा होनी थी, वो कुछ के लिए हमेशा की जुदाई बन गई। राजीव की पत्नी ने सोशल मीडिया पर लिखा, जो लौट आए वो बहुत खुशनसीब हैं, जो नहीं लौटे उनकी यादें हमारी सांसों में बस गईं। सरकार ने जांच कमेटी बैठाई। विमान निर्माण कंपनी पर सवाल उठे। पायलट अभय रावत और श्वेता को वीरता पुरस्कार मिला। हर बार जब कोई फ्लाइट उड़ान भरती है, वो सिर्फ यात्रियों को नहीं, सपनों, भावनाओं और उम्मीदों को भी अपने साथ ले जाती है। उड़ान 702 भले ही मंजिल पर नहीं पहुंची, मगर उसकी कहानी हर उस दिल तक पहुंची जिसने जिंदगी को एक मौका देना सीखा। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और साच की जुबान को सब्सक्राइब करें।